कुछ समय बाद पूरे गांव में सूखा पड़ता है और पूरे गांव में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं बचता। तब सभी लोग मुखिया के साथ माधव के पास मदद के लिए जाते हैं। माधव, तुम बहुत दयालु और सज्जन हो। गांव के ऊपर पड़े इस संकट की घड़ी में अब तुम ही सबकी मदद कर सकते हो। क्या तुम अपने जादुई पत्थरों को लड़ाकर हम सभी के खेतों में चमत्कारी बारिश करा सकते हो? मैं क्यों कराऊं? मेरे खेतों में तो फसल अभी लहलहा रही है। मुझे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। फिर मैं क्यों किसी की मदद करूं? मुझे किसी ने क्या दिया है आज तक? माधव के ऐसा कहने पर सभी चकित हो गए, क्योंकि माधव बहुत दयालु और परोपकारी था। उसका ये घमंड देखकर सबको बहुत दुख हुआ। माधव, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया है। तुम स्वार्थी और लालची हो गए हो। मुसीबत की इस घड़ी में तुम्हें गांव वालों का साथ देना चाहिए। गांव वाले जिए या मरें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस स्वयं से मतलब है। मेरा और मेरे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। माधव के इस बदले स्वरूप को देखकर गिलहरी बहुत दुखी हुई और उसे सबक सिखाने के लिए उसने जादुई पत्थरों का वरदान वापस ले लिया। जब माधव ने उन पत्थरों को आपस में लड़ाकर चमत्कारी बारिश का वरदान मांगा तो बारिश नहीं हुई। इस वजह से माधव का सारा धन खर्च हो गया और वो फिर से गरीब हो गया। तब उसे पश्चाताप हुआ और अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अहंकार में आकर मैं कितना स्वार्थी हो गया। गांव वालों की मदद करने की बजाय मैंने उनका तिरस्कार किया। अगर एक मौका मिल जाए तो मैं इस गलती को अवश्य सुधार लूंगा। हरिपुर नामक गांव में एक गरीब किसान माधव अपनी पत्नी सरिता के साथ रहा करता था। सरिता घर का काम करती और पति के साथ खेतों में हाथ भी बटाया करती। इनकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन ये हमेशा खुश रहा करते। आज खाने में क्या है? बड़ी जोरों की भूख लगी है। कुछ राशन हो तब तो बनाऊं। राशन खत्म हो गया है। मैं अभी किराने वाले से राशन लेकर आता हूँ। पैसे हैं भी जो लेकर आओगे? अभी तो पिछला बकाया भी उधार है। अभी कैसे भी करके उधार लाता हूँ। जब बारिश होगी तो फसल अच्छी आएगी। अनाज बेचकर सारा उधार चुका दूंगा। माधव बनिया की दुकान से राशन लेने चल पड़ता है। दुकानदार नंदलाल बड़ा ही सज्जन था। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करता था, लेकिन उधार देने की भी एक सीमा होती है। माधव का पहले से ही बहुत बकाया हो चुका था। माधव, मैं इस बार भी पूरे महीने का राशन बकाया दे देता हूँ, पर अब कभी भी जरूरत हो तो पैसे देकर ही राशन ले जाना। पिछला बकाया भी जल्दी से चुका दो। जैसे ही बारिश होगी फसल अच्छी आएगी और मैं पूरे पैसे चुका दूंगा। राशन लेकर माधव घर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ भरपेट खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो पत्नी के साथ खेतों में काम करने चला जाता है। इस बार अच्छी फसल आने की उम्मीद है। बस बारिश हो जाए। बारिश अच्छी आएगी और फसल भी। इस बार हम फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तुम सच कहती हो। इस बार सारा बकाया भी चुकता हो जाएगा। लेकिन समय बीतता जाता है और बारिश के महीने में भी बारिश नहीं होती। इधर घर का राशन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। माधव और सरिता बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि यदि बारिश नहीं हुई तो उधार कैसे चुकाएंगे। इस बार तो बारिश भी नहीं हुई और अब तो राशन भी खत्म होने वाला है। दुकानदार नंदलाल भी उधार देने से मना कर रहा है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? इस बार की फसल से बस कुछ ही उधार चुका पाऊंगा। आप ऐसे मन को उदास मत कीजिए। इस बार जमीन को जमींदार को गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लीजिए। अगली बारिश में अच्छी फसल आएगी तब सारा उधार चुका देंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। इस बार जमींदार को जमीन गिरवी रखकर उधार ले लेता हूँ।
माधव गांव के ही जमींदार सूरजदास के पास जमीन गिरवी रखने चल पड़ता है। सूरजदास एक दुर्जन था। उसने कई लोगों की जमीन गिरवी रखकर धोखे से हड़प ली थी। कहो माधव, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? मैं अपनी जमीन गिरवी रखकर उसके बदले कुछ पैसे उधार चाहता हूँ। बाद में जब फसल अच्छी होगी तो मैं सारे पैसे चुकाकर अपनी गिरवी जमीन छुड़ा लूंगा। बहुत अच्छा विचार है। मैं तुम्हारी जमीन को गिरवी रखकर उसके अच्छे पैसे दूंगा। जब पैसे हो जाए तो अपनी जमीन छुड़ा लेना। माधव जमीन गिरवी रखकर पैसे उधार ले लेता है। इस बार वो खेतों में पहले से भी अधिक मेहनत करता है। बस अब बारिश का इंतजार रहता है, पर इस बार भी बारिश होने की संभावना कम नजर आती है। तब वो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक घायल गिलहरी पर पड़ती है। माधव उसकी खूब सेवा करता है और गिलहरी ठीक हो जाती है। वो कोई आम गिलहरी नहीं थी। उसने माधव को 2 चमत्कारी पत्थर दिए। तुमने मेरी बहुत सेवा की, जिस कारण मैं ठीक हो गई। मैं तुम्हें 2 पत्थर देती हूँ। इनको आपस में टकराने पर तुम्हारे खेतों में चमत्कारी बारिश होगी। लेकिन याद रहे, ये किसी दुर्जन के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो इसका गलत असर होगा। ऐसा कहकर गिलहरी माधव को वो दोनों पत्थर देकर चली जाती है। माधव पत्थर पाकर बहुत खुश होता है और पत्थरों को आपस में लड़ाकर वरदान मांगता है। मेरे खेतों में बारिश हो, जिसके कारण फसल अच्छी हो। माधव के ऐसा वरदान मांगते ही उसके खेतों में चमत्कारी बारिश होने लगती है, जिसके कारण फसल बहुत अच्छी होती है। फसल बेचकर माधव और सरिता बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं और सूरजदास से अपने गिरवी खेतों को छुड़ा लेते हैं और दुकानदार नंदलाल का भी बकाया चुका देते हैं। सूरजदास को ये सब देखकर बहुत ईर्ष्या होती है। माधव, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? तुमने इतनी जल्दी अपनी गिरवी जमीन कैसे छुड़ा ली? ये राज मुझे भी तो बताओ। इसे चमत्कार ही समझो। मैंने कुछ नहीं किया, ये बस मेरे अच्छे कर्मों का फल है। माधव अब बहुत धनी हो चुका था, लेकिन वो अपना सारा धन गरीबों की सेवा में लगाता था। वो गरीब किसानों की जमीन को बिना गिरवी रखे पैसे उधार देता था। इस कारण सूरजदास जैसे दुर्जन का धंधा बंद होने लगा। सूरजदास को कहीं से उन पत्थरों का पता चला जो चमत्कारी बारिश करवाती थी। फिर किसी दिन मौका पाकर वो माधव के घर में रखी अलमारी से वो दोनों पत्थर चुरा लेता है। हा हा हा, अब इन पत्थरों को लड़ाकर मैं भी अपने खेतों में चमत्कारी बारिश करवाऊंगा। ऐसा कहकर सूरजदास उन पत्थरों को आपस में लड़ाकर अपने खेतों में बारिश होने का वरदान मांगता है। हे पत्थर, मेरे खेतों में चमत्कारी बारिश हो। सूरजदास एक दुर्जन था, इसीलिए उसके वरदान मांगते ही उल्टा असर होता है और चमत्कारी बारिश की जगह उसके फसलों में आग लग जाती है और पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ये देखकर सूरजदास रोने लगता है। तब माधव और सरिता भी वहां आ जाते हैं। सूरजदास, तुमने जीवन भर गरीबों की जमीनें हड़पी, उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बनाया। आज उन्हीं कर्मों का फल तुम्हें मिला है। ये सच है कि मैं एक दुर्जन हूँ। मैंने गरीबों की जमीनें धोखे से हड़पी है। मैं आज पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो और अपने पत्थर अपने पास रखो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और अब तुम मेहनत से काम करोगे। ऐसा कहकर माधव उन पत्थरों को आपस में लड़ाकर चमत्कारी बारिश का वरदान मांगता है, जिसके कारण सूरजदास के खेतों में चमत्कारी बारिश होने लगती है और उसकी फसल फिर से लहलहाने लगती है। सूरजदास खुश होकर माधव को गले लगा लेता है और माधव की तरह ही एक सज्जन बन जाता है। वो धोखे से हड़पी सारी जमीनों को किसानों को वापस कर देता है। इस प्रकार सूरजदास दुर्जन से सज्जन में बदल जाता है। गांव के सभी लोग माधव की बहुत बड़ाई किया करते थे, इसीलिए माधव के अंदर धीरे धीरे घमंड आना शुरू हो गया। कुछ समय बाद पूरे गांव में सूखा पड़ता है और पूरे गांव में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं बचता। तब सभी लोग मुखिया के साथ माधव के पास मदद के लिए जाते हैं। माधव,
तुम बहुत दयालु और सज्जन हो। गांव के ऊपर पड़े इस संकट की घड़ी में अब तुम ही सबकी मदद कर सकते हो। क्या तुम अपने जादुई पत्थरों को लड़ाकर हम सभी के खेतों में चमत्कारी बारिश करा सकते हो? मैं क्यों कराऊं? मेरे खेतों में तो फसल अब भी लहलहा रही है। मुझे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। फिर मैं क्यों किसी की मदद करूं? मुझे किसी ने क्या दिया है आज तक? माधव के ऐसा कहने पर सभी चकित हो गए, क्योंकि माधव बहुत दयालु और परोपकारी था। उसका ये घमंड देखकर सबको बहुत दुख हुआ। माधव, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया है। तुम स्वार्थी और लालची हो गए हो। मुसीबत की इस घड़ी में तुम्हें गांव वालों का साथ देना चाहिए। गांव वाले जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस स्वयं से मतलब है। मेरा और मेरे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। माधव के इस बदले स्वरूप को देखकर गिलहरी बहुत दुखी हुई और उसे सबक सिखाने के लिए उसने जादुई पत्थरों का वरदान वापस ले लिया। जब माधव ने उन पत्थरों को आपस में लड़ाकर चमत्कारी बारिश का वरदान मांगा तो बारिश नहीं हुई। इस वजह से माधव का सारा धन खर्च हो गया और वो फिर से गरीब हो गया। तब उसे पश्चाताप हुआ और अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अहंकार में आकर मैं कितना स्वार्थी हो गया। गांव वालों की मदद करने की बजाय मैंने उनका तिरस्कार किया। अगर एक मौका मिल जाए तो मैं इस गलती को अवश्य सुधार लूंगा। माधव के पश्चाताप करते ही गिलहरी ने वरदान वापस दे दिया। माधव ने पत्थरों को आपस में लड़ाकर चमत्कारी बारिश का वरदान मांगा और सभी के खेतों में चमत्कारी बारिश होने लगी और फसल लहलहाने लगी। सभी खुशी से झूम उठे और माधव का धन्यवाद किया। माधव, तुमने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि तुम बहुत परोपकारी और दयालु हो। मुझे माफ कर दीजिएगा मुखिया जी। मैं अहंकारी हो गया था, जिसकी वजह से मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं माधव। शाम का भूला यदि सुबह लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सभी गांव वाले एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। हरिपुर की हरियाली फिर से वापस आ जाती है। एक गांव में फकीरी नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए फकीरी ने कई मजदूर रखे हुए थे। वह साहूकारी भी करता था, जिसके चलते वो लोगों को कर्ज देता और बदले में उनसे मोटा ब्याज ऐंठता और इस तरह वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति भी बन गया था। आहा, क्या मधुर आवाज है इन सिक्कों की। खन 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 खन, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे क्या ये रोज रोज काले रंग के संदूक को खोलकर बैठ जाते हो? अरे मालती, तुम तो जानती हो, जब तक मैं इस काले संदूक में रखे पैसों को गिन नहीं लेता, मुझे नींद कहाँ आती है। अजी, पैसे को इतना भी नहीं गिनना चाहिए। आपको पता नहीं है क्या? पैसों को ज्यादा गिनने से वो कम हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कहीं होता है भला? ठीक है, जो करना है करो। अरे हाँ, वो सुखिया है ना, वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। उस सुखिया का कोई काम धंधा है कि नहीं? रोज रोज पैसे मांगता रहता है। तुम्हें कुछ शर्म लाज है कि नहीं? बेचारे को एक हफ्ते से एक पैसा नहीं दिया है तुमने। अरे तरस खाओ उस पर। वो कहीं और काम थोड़ी ही करता है। उसका घर का खर्च तो हमारे घर से ही चलता है। अरे हाँ, दे दूंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं उसके पैसे खाकर बैठ गया हूँ। इतना कहकर फकीरी अपने उस काले संदूक को बंद करके ताला लगा देता है और उसे अपने बिस्तर के पास रखकर ही सो जाता है। और अगले दिन, मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। अरे तू सुबह सुबह आ गया? मालिक, मेरा बेटा और पत्नी कई दिनों से भूखे हैं। अब उनकी तबीयत भी खराब होने लगी है। मालिक, तो मुझे आज मेरी मजदूरी दे दो। कल आना, कल। अभी कुछ नहीं दे सकता। पर मालिक,
तब तक तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। अरे कहा ना कल दे दूंगा, अभी हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं, इसलिए कल आकर ले जाना। मालिक मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल 1 दिन का मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। अरे कहा ना कल आना, मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से। इतना कहकर फकीरी हाथ हिलाते सुखिया को बाहर का रास्ता दिखा देता है। अरे मालती, आज रात को खेतों में निगरानी करने खुद जाऊंगा। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो आपको खुद ही जाना पड़ेगा? अरे मुझे पता चल गया है कि कुछ जंगली सुअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में किसी जंगली सुअर का काम है या कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अच्छा, तो फिर इस काम में तो खतरा है, क्यों ना आप किसी को साथ ले जाएं। वैसे भी रात में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। पर चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। आधी रात हो चुकी थी। फकीरी एक बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा हुआ था। गहरा अंधेरा था और खेतों की तरफ से कई जीवों की आवाज भी आ रही थी। आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन कोई जानवर अब तक नहीं दिखा। फकीरी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसे खेतों के बीचों बीच एक तेज प्रकाश नजर आया। अरे ये प्रकाश कैसा? इस तेज प्रकाश को देखकर तो लगता है कि ये कोई दैवीय शक्ति है। फकीरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और आंखों को मसलने लगता है कि तभी उसे खेतों के बीच में श्री कृष्ण की एक बोलती हुई मूर्ति नजर आती है, जिनके सामने एक पुरुष खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात आई है और हर पूर्णिमा की तरह आज भी पृथ्वी दूत, आप हमें पृथ्वी लोक का हाल बताइए। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के ज्यादातर भागों में लोग अपना जीवन आनंदमय तरीकों से व्यतीत करते रहे हैं। बस नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या है और उस समस्या का नाम है फकीरी, जो एक निर्दयी व्यक्ति है जिसके दुर्व्यवहार और कुकर्मों से गांव के लोग काफी परेशान हैं। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, लालची फकीर ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है, जिसके कारण उसका पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम एक थैली में सोने के सिक्के भरकर ले जाओ और कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। यह सिक्के उस व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा कर देंगे। कुछ ही पल में सब अंतर ध्यान हो गए और वहाँ अंधेरा छा गया। फकीरी ये सब देखकर घर की ओर दौड़ पड़ा और अगली सुबह उसने जल्दी से सुखिया को अपने घर पर बुलाया। सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का मेहनताना। और हाँ, तुमसे एक आग्रह करना था। आग्रह मालिक? मालिक आप आदेश कीजिए। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते रहते। इस ऐसो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा, पूजा पाठ को अपनी जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम आज से ही मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। लेकिन मालिक, गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? अरे सुखिया, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं तो बस अब प्रभु का नाम भजूंगा और रह लूंगा। सुखिया को मालिक का ये बदला स्वभाव कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वो मालिक से कुछ ना कह सका और फकीरी के घर पर अपने परिवार के साथ रहने आ गया। और कुछ ही देर में फकीरी भी सुखिया के घर में पहुंच गया। बस अब जल्दी से रात हो जाए और वो पृथ्वी दूत सोने के सिक्के को इस झोपड़ी की छत पे बरसा दे। फकीरी बड़ा बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही फकीरी झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया।
अब ठीक है। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी। समय बीतता गया, रात से सुबह हो गई, लेकिन पृथ्वी दूत या सोने के सिक्कों की कोई खबर नहीं थी। अरे सुबह भी हो गई पर सोने के सिक्के नहीं बरसे। लगता है पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे। सभी धरतीवासियों का दायित्व तो सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है सुखिया के लिए वो समय न निकाल पाए हो। कोई नहीं, मैं आज रात को फिर से इंतजार करूंगा। फकीरी हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक ना एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और तब वह सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। ऐसे करते करते अगली पूर्णिमा आ गई, लेकिन सोने के सिक्के नहीं बरसे। इतने दिन निकल गए लेकिन सोने के सिक्के झोपड़ी पर नहीं बरस रहे। आज पूर्णिमा है तो क्यों ना आज मैं दोबारा मचान पर जाकर देखूं कि आखिरकार पृथ्वी दूत ने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। फकीरी रात को फिर से मचान पर जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद एक बार फिर से तेज प्रकाश हुआ और वहां श्री कृष्ण की वही मूर्ति और पृथ्वी दूत प्रकट हुए। पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर सोने के सिक्के पहुंचा दिए? हे देव, क्षमा कीजिए। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहाँ सुखिया नहीं बल्कि फकीरी बैठा है और वह ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। सुखिया की झोपड़ी में फकीरी, तो फिर सुखिया कहाँ है? हे देव, ये देख तो मैं भी दुविधा में पड़ गया था। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुखिया फकीरी के घर में रह रहा है। अच्छा, तो ये बात है। यानी फकीरी को हमारी योजना की जानकारी मिल गई थी, तभी उसने सोने के सिक्कों को लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया और स्वयं उसकी झोपड़ी में डेरा जमाए बैठ गया। फकीरी स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। पृथ्वी दूत, अच्छा यह बताओ सुखिया का क्या हाल है? हे देव, सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। फकीरी के पूरे मकान में अकेले ना रहकर वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीरी के उस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया उसमें सब्जियां लगाकर उन्हें बेचती है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। अद्भुत, सुखिया ने ये सिद्ध कर दिखाया है कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांट कर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर फकीरी है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना सुनने की देरी थी कि मचान पर बैठा फकीरी पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गिरकर बोला, हे देव, मैं वही हूँ, वह नीच मनुष्य फकीरी। क्षमा करो देव, क्षमा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर श्री कृष्ण की मूर्ति और पृथ्वी दूत अंतर ध्यान हो गए, जिसके बाद फकीरी भी झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरी में जगन्नाथ भगवान की भक्ति में लग गया।